गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्षितिज गद्य खंड पढ़ा रही हूँ। जो दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय समझा रही हूँ और दो बैलों की कथा आप किताब में पढ़ लेना। प्रेमचंद जी जो है एक बहुत ही प्रेमचंद जी एक ऐसे कवि थे कि उपवन में जिस प्रकार से बाग में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए होते हैं और चारों तरफ से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान बहुत ऊंचा होता है, फूलों में वो अद्वितीय होता है, इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद जी का नाम विख्यात है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सम्राट हैं और उनका नाम हिंदी में छाया हुआ है। इनका जन्म वाराणसी के निकट लहमी नामक स्थान पर हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लहमी नामक स्थान में 1880 में हुआ था। लहमी नामक स्थान में 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम अजायब राय था। मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था और उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे जो है उन पर घर की जिम्मेदारी आ गई और उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हो गए। उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और वे प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हो गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास की। देखो, नौकरी करते ही जब वे नौकरी पर लगे तभी उन्होंने बीए पास की और उसके बाद उनकी नियुक्ति इंस्पेक्टर के रूप में हुई। उसके बाद बीए पास करने के बाद उनकी नियुक्ति इंस्पेक्टर के रूप में हो गई। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मुंशी प्रेमचंद जी ने गांधी जी के साथ रहे और उन्होंने उनके आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, जबकि उन्हें ये पता था कि घर की जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर है। 1920 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और इसके बाद लेखक कार्य के प्रति समर्पित हो गया। इस महान साहित्यकार का निधन 1936 में हो गया। ये महान साहित्यकार थे, इनका निधन 1936 में हो गया। हिंदी साहित्य के इस जीते जागते दीपक बुझ गया और हिंदी साहित्य को इससे बहुत अधिक हानि हुई, क्योंकि ये गद्यकार भी थे, रचनाकार भी थे और इतिहासकार भी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, इसलिए इनको इतिहासकार भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी की रचनाएं हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं और इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां, 11 उपन्यास लिखे। 300 से अधिक कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। उपन्यास गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम,
वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि। गोदान इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। रंगभूमि और कर्मभूमि। फिर कहानियाँ लिखी इन्होंने, कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पच्चीसी, मनमोहक, समर यात्रा, सप्तरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सप्तसमन, नमक का दारोगा। नाटक, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। संपादन कार्य, हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया। निबंध, कुछ विचार। साहित्यिक विशेषताएं, प्रेमचंद ने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया। देश प्रेम, देशभक्ति का स्वर होने के कारण अंग्रेजों ने उनकी कृति सोजे वतन को जब्त कर लिया। प्रेमचंद ने, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज्य था तो उन्होंने जो है अपने देश के बारे में लिखा था और उसमें अंग्रेजों की अंग्रेजों को उसमें बुरी तरह से लताड़ा उन्होंने, तो इसलिए अंग्रेजों ने उनकी उस रचना को ही जब्त कर लिया, सोजे वतन। उन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दुर्दशा का चित्रण अपने लेखन में किया। उन्होंने किसानों की समस्या, ऋणग्रस्तता, अशिक्षा के अलावा समाज में व्याप्त बुराइयों, दहेज, नशाखोरी, शोषण, बेमन, बहुविवाह, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर प्रहार किया है। भाषा शैली, प्रेमचंद की साहित्य जनसाधारण का साहित्य है। इनके साहित्य की भाषा सरल, मुहावरेदार, व्यवहारिक शब्दों से युक्त है। उन्होंने लोक भाषा में साहित्य सर्जन किया। उनके पात्रों की भाषा वातावरण, मनोदशा के अनुगत है। बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में उन्होंने कहा है, संक्षेप में कहा है। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी प्रचलित इन भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रभावमयी और व्यवहारिक है। इन्होंने बड़ी बातों को छोटी बातों में कहा है और उसमें सब कुछ समाहित किया है। ऐसा लगता है जैसे गागर में सागर भर दी हो। थैंक यू।